नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष कंगवार। बहस की शुरुआत करें उससे पहले पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस महकमे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विनय कुमार बनाए गए बिहार 2 साल का उनका कार्यकाल होगा। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं। 2 साल का उनका कार्यकाल होगा। गृह विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है, यह जानकारी दी है। तो पटना से आप इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां पर पुलिस विभाग से जुड़ी हुई, पुलिस महकमे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 साल का उनका कार्यकाल होगा। 2 साल के लिए उन्हें इस पद पर रखा गया है। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई। खबर यह मिल रही है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सरकार की मंशा साल 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की है। इसके लिए सरकार को संविधान के आर्टिकल 82A में संशोधन करना होगा, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म हो सके। हालांकि विपक्ष इसका जोरदार विरोध कर रहा है, जबकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक देश एक चुनाव को देश के लिए फायदेमंद बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मतदान की वजह से सरकार चलाने वाले लोग ज्यादातर समय चुनाव के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसीलिए अगर देश में चुनाव 1 या 2 बार में हो तो सरकार भी हमेशा चुनाव मोड में नहीं रहेगी। साथ ही सरकार और जनता दोनों का समय और खर्च बचेगा। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। आजाद भारत का पहला चुनाव साल 1951-52 में हुआ। उस वक्त लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1957, 1962 और 1967 तक यह परंपरा जारी रही, लेकिन 1969 में बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की सरकार दल बदल के चलते अल्पमत में आ गई और विधानसभा भंग हो गई। 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव भी 11 महीने पहले करा दिए। इससे केंद्र और राज्य के चुनाव आगे पीछे हो गए। फिलहाल केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव के फायदे गिना रही है, तो विपक्ष इसके नुकसान बता रहे हैं। आज डिबेट इसी पर करेंगे। सबसे पहले सवालों का रुख करेंगे। आज जो हम पूछने वाले हैं वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक देश एक चुनाव से विपक्ष को क्या परेशानी है? क्या विपक्ष को चुनाव में नुकसान की आशंका सता रही है? सरकारी खर्चे कम होंगे तो फिर क्या है परेशानी? राजनीतिक दलों के अभियानों पर खर्च कम होंगे तो क्या दिक्कत आ रही है? एक चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो परेशानी कैसी है? और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं। विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी जुड़ रहे हैं। आरजेडी की जो प्रवक्ता है सारिका पासवान जी वो मेरे साथ जुड़ रही है। जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता सैयद मसीउद्दीन भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डिबेट की शुरुआत कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश जी आपसे। एक देश एक चुनाव से कांग्रेस को क्या परेशानी आ रही है? संतोष जी, बहुत अच्छे विषयों पर आपने डिबेट रखा है। बहुत गंभीर और बहुत ही जटिल विषय है। एक नेशन एक इलेक्शन, और आपने जो बातें कह दी है उसमें हम नहीं जाते हैं। आपने ही कहा कि देश के प्रथम चुनाव से लेकर 67 तक लगातार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे, लेकिन उसके बाद बिहार से ही प्रारंभ हुआ। जब अल्पमत में सरकार आई, गिर गई, मध्यावधि चुनाव में गए, करते करते संपूर्ण देश में चुनाव की प्रक्रिया
जटिल नहीं हुई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे होते रहे। तो हम तो वन नेशन वन इलेक्शन से देश स्टार्ट ही हुआ था, तो अब हम कहाँ जाएंगे? फिर दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं कब? वो नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं नारों के बदौलत, अभी हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से नोटबंदी आया था, बड़ी मास्टर स्ट्रोक हुआ था, उसके लाभ देश को बताया जा रहा था, सड़कों पे हमें चलने नहीं दिया जाता था कि नोटबंदी से काले धन आ जाएंगे, सारे काले धन कांग्रेसी रख लिए हैं। आज नोटबंदी का फायदा कोई नहीं बता पा रहा है। प्रधानमंत्री ही कहे थे कि अगर 50 दिनों में फायदा नहीं समझ में आएगा तो चौराहे पे हमको बुलाइएगा। आज तो कई साल हो गए, 8 साल हो गए, कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले ये अपने नारों से अलग, सरकार बचाने से अलग, आपको जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं तो अच्छा लगता है। वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते कि एक काम वो कर नहीं सकते हैं। इक्वलिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? वो कर नहीं सकते हैं। वो प्रधानमंत्री जी आज तक वन नेशन वन इलेक्शन से पहले इस बात पे उनकी चिंता होनी चाहिए कि चुनाव आयोग, अभी से पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले जब हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव की घोषणा किया था, तो आप ही लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि एक साथ हम कई राज्यों के चुनाव कराने में अक्षम हैं, इसलिए हम झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव बाद में कराएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी ये बता पाएंगे कि 4 महीने में सक्षमता चुनाव आयोग में आ गया है? अगर नहीं आ गया तो उनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ये बात संतोष जी मैं दोबारा आपसे आग्रह का विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि चूंकि आपके चैनल, चूंकि बड़ी चैनल है, इस चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मैं इसी चैनल पर सुन रहा था, और चुनाव आयोग ने मात्र 4 राज्य को चुनाव कराने में अक्षमता व्यक्त की, और उसके लिए आज तक प्रधानमंत्री न सुप्रीम कोर्ट गए, न चुनाव आयोग को हटाने का प्रयास किए, न एक बड़ा व्यापकता बात की गई विपक्षों को बैठाकर कि कैसे चुनाव एक साथ कराया जाए। तो जो चुनाव आयोग 4 राज्य के चुनाव नहीं करा सकता एक साथ, वो चुनाव आयोग संपूर्ण भारत का चुनाव, अनेक अनेक राज्यों का चुनाव एक साथ कैसे करा सकता है? बीजेपी प्रवक्ता से जरूर लूंगा कि प्रधानमंत्री अपनी क्षमता को समझिए, आप अपनी क्षमता को समझिए, आप पहले इस पर डिबेट कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्टर, वन नेशन वन व्यापारी। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगा, लेकिन मैं जहां तक आपके अब तक का जितना भी आपने टाइम लिया, जितना बोला, उसमें ये मुझे समझ आ रहा है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधी नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, आप इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जो नारा लेके आते हैं उसे राष्ट्र को नुकसान होता है। नोटबंदी लेके आए, राष्ट्र को नुकसान हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन से राष्ट्र को नुकसान कैसे होगा? कौन सा काला धन आया? अरे संतोष जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो चुनाव आयोग 4 राज्य का चुनाव नहीं करा सकता, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दुनिया देख रहा था। आपके चैनल को न केवल बिहार, न केवल भारत, दुनिया में भी हम लोग रहते हैं तो खोल के देख लेते हैं, वहां के लोग समझ रहे होंगे कैसा चुनाव आयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चुनाव नहीं करा सकता तो पहले प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आयोग को हटाने का कौन सा प्रयास किया कि अक्षम चुनाव आयोग है, 4 राज्यों को चुनाव नहीं करा सकते, और वो चुनाव आयोग पूरे देश का राज्यों के साथ कैसे करा पाएगा? तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले चुनाव आयोग को मजबूती प्रदान करनी चाहिए कि कैसे वो एक साथ चुनाव करा पाए। अक्षम चुनाव आयोग जो कहा हम नहीं करा सकते हैं, इनको हटाने के लिए क्या प्रयास किए, इनको मजबूती के लिए क्या प्रयास किए? कुछ प्रयास नहीं किए, नारों का प्रयास करते हैं। पीयूष शर्मा जी, घर घर मोदी, नोटबंदी। पीयूष शर्मा जी, तो इससे क्या होगा? जो चुनाव आयोग 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकता, वो पूरे देश में चुनाव एक साथ कैसे कराएगा? इस पर तो बोलिए। संतोष जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई को काफी समय देने का काम किया, अब हमें भी आप समय देने का काम बिल्कुल समय दूंगा। संतोष जी, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जब देश के 2014 में जब प्रधानमंत्री की पद पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय एक देश एक चुनाव पर चर्चा करने का काम किया था। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा
इस पर पूरी तरह से बहस कर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके और इस पर चर्चा करने का काम किया गया। सभी राजनीतिक दलों के लोग 62 राजनीतिक दलों के लोग उसमें भाग लिए, जिसमें 32 राजनीतिक दल के लोग उस पर सहमति जताने का काम किया। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ। वह कमेटी ने 18,000 कुछ 661 पन्नों की रिपोर्ट 191 विशेषज्ञों से लेकर के भारत के जितने प्रतिष्ठित लोग, विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों से बातचीत करके, वार्ता करके और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी रिपोर्ट समर्पित करने का काम किया। संतोष जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात तो कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को लाने का काम किए हैं। आज लोकसभा में इस मुद्दे को लाने का काम किए हैं। आज बिल पर चर्चा करने की बारी आई है। अब संविधान के नियमों के तहत इसके पास करवाने की बात आई है, तो कांग्रेस के नेता और इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा विरोध करने का काम किया जा रहा है। वो तो सवाल ये जनता की गाढ़ी कमाई को कह रहा है कि चार राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते, वहां पर पूरे देश में एक साथ कैसे कराएंगे? अरे संतोष जी, इसी पर तो प्रक्रिया, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, 2014 के बाद ही इस पर प्रयास करने का काम कर रहे हैं और 2014 के बाद ही इस पर क्रिया करने का काम चल रहे हैं। देश में पहले भी एक साथ चुनाव हुए हैं 1952 से लेकर के 1967 तक, और देश में और समय की दक्षता, पैसों की कितनी बचत होती है, वोट की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि होगी, इस बात से कांग्रेस को कोई देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यदि देश के विकास के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कोई भी कार्य यदि करने का काम करे, तो इंडी गठबंधन के नेताओं को परेशानी होगी। जिस 60 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने धारा 370 को समाप्त करने का काम नहीं किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारिका जी को चर्चा में लेकर आता हूं। सारिका जी, 1952, 57, उसके बाद 62 और 67 ये चुनाव तो एक साथ हुए थे और इसी चुनाव आयोग ने ये चुनाव एक साथ कराए हैं, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि 2029 में एक साथ चुनाव नहीं कराया जा सकता? नहीं, देखिए संतोष जी, राजेश राठौर जी ने बहुत अच्छे से इस बात को विस्तार पूर्वक बतलाया कि अभी रिसेंटली ही कश्मीर में, झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, और अगर ट्रायल बेसिस में भी अगर केंद्र सरकार चाहती तो करवा लेती, 4 राज्यों में ही एक चुनाव करके एक ट्रायल ले लेती। कहते हैं ना, कोई भी अगर आप डिसीजन, बड़े डिसीजन को लेना चाहते तो उसके पहले एक छोटी मोटी, मुझे लगता है, ट्रायल ले लेनी चाहिए थी केंद्र सरकार को, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और कैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं भाई? अगर एक विधानसभा बाई इलेक्शन की अभी आप देख लीजिए, या विधान परिषद का ही चुनाव जो हुआ, उसकी काउंटिंग में देख लीजिए कि इन्होंने सुबह से शाम छोड़ी, अगले दिन तक ये लोग काउंट ही करवा रहे हैं। मतलब 1-2 अगर विधानसभा या विधान परिषद का भी इलेक्शन अगर हो जा रहा है, तो उसकी काउंटिंग में तो इनको इतना लंबा समय लग जा रहा है। चले हैं ये बात करने वन इलेक्शन और वन नेशन की बात कर रहे हैं। आप देखिए, अभी बिहार में बीपीएससी की परीक्षा के दौरान जो नॉर्मलाइजेशन की बात उठी थी, तो सब यही कह रहे थे भाई कि ये गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब एक परीक्षा आप एक पाली में नहीं ले पा रहे हैं, आपको कई बार 2 पालियों में, 3 पालियों में आपको परीक्षा लेना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल वैसी ही तरह है। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इलेक्शन हो जाने के बाद झूठ का जुमला, और ये कहते हैं ना कि पुलिंदा खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को लेकर के आती है। अमेरिका में अभी चुनाव हुए हैं और वहां भारत में जो चुनाव हुए थे, झारखंड विधानसभा चुनाव और इसके साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, उसको लेकर चुनाव आयोग की तारीफ की थी उन्होंने। अमेरिका में इसकी तारीफ की गई थी, जबकि अमेरिका से भारत का सिस्टम किस तरह का है आप खुद जानते हैं। मेरा अगला सवाल जन स्वराज के प्रवक्ता से है। सैयद भाई, आपकी लाइन जो है वो बीजेपी से मिल रही है। आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इससे पैसे की बर्बादी खत्म होगी, जो मतदाता है उनका जो कीमती समय वो भी बचेगा। संतोष जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और प्रशांत जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ये वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से देश हित में है, जनहित में है, और अर्थव्यवस्था के हित में है, पैसे की भी बचत होगी। लेकिन यह है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार की मंशा क्या है, हमारे नेता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है
कि ये अभी आपने देखा कि झारखंड का चुनाव हो रहा था, महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, साथ में राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो यूपी के 9 उपचुनाव को भी साथ कराएंगे, लेकिन फिर उसका डेट बदल दिया गया। तो ये जब उपचुनाव में ही ये स्थिति है तो भरोसा लोगों को नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारा जन स्वराज का मानना है कि सरकार हड़बड़ी में कुछ नहीं करे। 50 साल से जो व्यवस्था बनी हुई है, भरोसा चुनाव आयोग पर नहीं है, सरकार पर नहीं है, दोनों अलग बात है। नहीं, देखिए इसमें खुदा और ना खुदा दोनों की साजिश जान पड़ती है। जहां डूबी मेरी कश्ती वहां मौजूद है दोनों। जो जमहूरियत की कश्ती को डुबोने में दोनों का हम लोगों ने 95 में टीएन बड़ा बयान दे रहे हैं आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टीएन शेषन का भी मैंने दौर देखा है और राजीव कुमार जी का भी दौर देश देख रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सरकार अच्छी नीयत से, अच्छा है जेपीसी को भेजा जा रहा है। जेपीसी पूरे देश के प्रत्येक राज्य में, और हम तो ये कहेंगे कि कमिश्नरी वाइज जेपीसी टूर लोग भ्रमण करे, जनप्रतिनिधियों से बात करे, कानूनविदों से बात करे, वकीलों से बात करे, और जो लोग स्थानीय निकाय के जो लोग हैं उनका भी परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, कोविंद साहब की कमेटी ने उस पर अध्ययन किया, लेकिन स्थलीय अध्ययन नहीं हुआ है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता को एक बार फिर से मैं डिबेट में लेकर आता हूं। पीयूष भाई, जो मौजूदा व्यवस्था है इसमें केंद्र सरकार को क्या खामी लग रही है? मौजूदा व्यवस्था भी ठीक ही चल रही है? संतोष जी, इस मौजूदा व्यवस्था में देश पर आर्थिक बोझ, एक साथ चुनाव नहीं होने पर अलग अलग चुनाव होने में आपको पता होना चाहिए औसतन साल में पूरे देश में लगभग 6 चुनाव होते हैं। एक साल में औसतन 6 चुनाव होते हैं और चुनाव पे कितने करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाती है। यह राशि कहां से आती है? जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स के रूप में और राजस्व के रूप में आता है। तो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को यदि बचाया जाए, राजस्व को राज्य के द्वारा जो राजस्व वसूले जाते हैं, जो केंद्र के द्वारा राजस्व वसूले जाते हैं, इस राजस्व को किस प्रकार से बचाया जाए, समय की बचत कैसे हो, समय की दक्षता कैसे बचे। जो देश में आचार संहिता, राज्य में आचार संहिता लगता है, उस आचार संहिता में सरकारी कार्य में किस प्रकार से बाधा आती है, इन बाधाओं से बचाने के लिए 5 साल के चुनाव में कोई भी जनप्रतिनिधि सुरक्षित होकर के किस प्रकार के विकास के काम करे, उसको बार बार चुनाव में न जाना पड़ा। कभी राज्य के चुनाव में, कभी देश के चुनाव में, कभी लोकसभा के चुनाव में, कभी विधानसभा के चुनाव में। तो इसमें मेरा कहना है कि सभी दलों को एक मत होकर के एक देश एक चुनाव की बात पर सहमति देनी चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास करवाना चाहिए। यदि जनता की गाढ़ी कमाई को इन लोगों ने लूटने का ही काम मन बना लिया है तो इस चीज पर इन्हें विरोध करना चाहिए। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई को, देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्य को लाए हैं, 30 बार चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें धन तो खर्च होता ही, साथ ही साथ काम भी प्रभावित होते हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाती है और उसकी वजह से जो विकास कार्य होते हैं उनमें अड़चन तो आती है। बिल्कुल संतोष जी, हम पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आपने अभी कहा कि जब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो अमेरिका में चुनाव आयोग की तारीफ हुई। हमारे भारत की तारीफ अगर दुनिया में हो तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक उससे 2 महीना पहले जब चुनाव आयोग का बयान आया कि हम सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव इसलिए करा सकते हैं कि चुनाव आयोग चारों राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाएगी, इस पर अमेरिका का क्या प्रतिक्रिया था? नंबर 1, हम डिमोलाइज नहीं करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। उसमें ईवीएम की उसमें ईवीएम की कमी हो सकती है कि उस समय ईवीएम की कमी हो, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने में बड़ी मात्रा में ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव अगर बड़ी मात्रा में ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी करके बोलिए, हो सकता है ये कारण हो सकता है। राजेश जी 20 सेकंड में आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, मैं सारिका जी के पास जाऊंगा फिर। बिल्कुल, मैं 20 सेकंड में कर रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सबसे पहले बेरोजगार तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे कि जीवन भर चुनाव खाली प्रचार कर। सारिका जी आपका आखिरी कमेंट। अभी तक मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव हारते रहते हैं, नहीं आ पाया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते रहते हैं, चुनाव करा पाया। उस पर प्रधानमंत्री ने अब तक क्या रणनीति बनाई, सरकार ने क्या रणनीति बनाई? जो सारिका जी आपका आखिरी कमेंट। चुनाव आयोग के 4 राज्यों में अक्षम होने की रणनीति बना पाए तो नई बात क्या होगा भाई? प्रधानमंत्री चुनाव आयोग को, उस व्यवस्था को तो मजबूत करे, तो मजबूत नहीं करेंगे। मजबूत करेंगे अडानी साहब को, उद्योगपति साहब, जॉर्ज सोरोस को करेंगे। जॉर्ज सोरोस को कांग्रेस के नेता लोग करने का काम करेंगे। आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। सैयद भाई आप अपना आखिरी कमेंट।
नहीं, हमारे हमारे नेता ने तो स्थिति स्पष्ट कर दी है कि बहुत हड़बड़ी में नहीं कुछ करना चाहिए, लोगों से सलाह मशवरा होना चाहिए और सलाह मशवरा के बाद किसी फल पर किसी निर्णय पर सलाह मशवरा के लिए जेपीसी में गई है। हाँ, जेपीसी में लेके गए। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जेपीसी दिल्ली में ही बैठ के रिपोर्ट नहीं करे, वो स्थलीय अध्ययन भी करे। स्थलीय अध्ययन भी होना चाहिए। जेपीसी का गठन करवा दीजिए। सारिका जी प्लीज 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी बिल्कुल संतोष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश कर रही है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और जो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि 1952 और 1957, 1962 और 1967 में जो चुनाव हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन, उस समय की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति और सीटों की जो संख्या है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और मैंने पहले भी बोला था, आज अगर 2 और 3 बाई इलेक्शंस की सीटों पे भी चुनाव होता है, वहां भी चुनाव ठीक है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है, 2025 में अगर जनसंख्या को लेकर सर्वे होता है और 2026 में जनसंख्या की रिपोर्ट आती है, उसके बाद कई जगह जो सीटें हैं वो भी बढ़ जाएंगी और ऐसे में फिर उस पर भी फैसला लेना पड़ेगा।